Start new words, new vocabulary. Antonym words are there. One is common word, another word is opposite of that. Okay, first word is abbreviate. Abbreviate क्या होता है? छोटा करना. Like abbreviate your summary. आप जो भी कोई summary है उसको और छोटा कर दो, कम कर दो, तो उसके लिए abbreviate आएगा. जैसे बीड़ी पीते पीते छोटी क्यों हो जाती है, तो abbreviate हो जाती है. ठीक है ना. इसका दूसरी तरफ क्या है कि हम वर्ड ले सकते हैं एक्सपैंड. अपोजिट वर्ड है ये, विस्तार करना, बढ़ाना. जैसे वट एवर यू स्पीक एक्सपैंड योर आंसर. आपको बढ़ाकर समझाकर ज्यादा बोलना होता है तो उसको एक्सपैंड बोलते हैं. इतना स्पेंड करते हैं बिजनेस पर, फिर क्यों भी एक्सपेंड नहीं होता. मतलब क्या है कि हमें अपने जो बिजनेस को है, काम को है, आंसर को है, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है. एब्रीविएट होता है छोटा करना, उसका उल्टा होता है विस्तार करना, बड़ा करना और उसको और फैलाना. नेक्स्ट वर्ड है अबॉलिश. अबॉलिश होता है समाप्त करना. जैसे हमारे पास कोई भी सिस्टम या कोई चीज है, हम उसको अबॉलिश करते हैं, समाप्त करते हैं. जैसे कोई कानून है ना, तो उसको समाप्त करना है, खत्म करना है. तो अ प्लस बोली, अब बोली अब समाप्त कर दो, कर दी लोगों ने बोलना. अब तो बोली अब समाप्त कर दिया बोलना, लोगों ने एडवांस हो गए, नई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो पुरानी लैंग्वेज जब वो अबॉलिश हो रही है, खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है. और दूसरी तरफ क्या है, खत्म हो रही है तो बनाना भी पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा. वी आर बिल्डिंग न्यू लैंग्वेजेस, वी आर बिल्डिंग अवर करियर, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं. बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है. तो इस तरीके से अबॉलिश क्या है, खत्म करना. बिल्ड क्या होता है, नया चीज बनाना. नेक्स्ट थर्ड वर्ड है अबोमिनेबल. अबोमिनेबल क्या होता है, अप्रिय, जो चीज हमें पसंद नहीं होती. जैसे कि अबोमिनेबल, अब ओ मीना, अब वो मीना मुझे बहुत अप्रिय लगती है. अब मुझे वो मीना, वो मीना मुझे अप्रिय लगती है, अच्छी नहीं लगती. सो मतलब कह सकते हैं कि फास्ट फूड इज अबोमिनेबल फॉर मी. मतलब मुझे ये खाना अप्रिय है, फास्ट फूड. डिलाइटफुल है, पसंद लगता है. हेल्दी फूड इज डिलाइटफुल फॉर एवरीवन. राइट, आप इस तरीके से कह सकते हैं. लेकिन पहले उसे देखते ही मेरा मन लाइट लाइट हो जाता है. डिलाइट मतलब आनंद प्रद होना, अच्छा लगना, अच्छा फील होना. जैसे कोई भी चीज है जिसको आपको अच्छा लगता है उसको डिलाइटफुल होएगा, जो आपको अच्छा नहीं लगता अबमोनिबल. अबोमिनेबल, अबोमिनेबल. ठीक है ना, इस तरीके से प्रोनाउंस करना है. नेक्स्ट वर्ड है अबोरिजिनल. आदिवासी होते हैं ना जो अबोरिजिनल. अब आपने गाना लेंगे वो गाना सुना हुआ बहुत ज्यादा, तो वो अबोरिजिनल है, जैसे दिखते हैं ना, पता चल जाता है मूल निवासी है. तो भैया अब यहाँ पर ओरिजिनल लोग ही रहेंगे. अब यहाँ पर ओरिजिनल लोग ही रहेंगे, आदिवासी जो पहले के लोग हैं, ठीक है ना, वो ही रहेंगे. दूसरी तरफ क्या है, इमिग्रेंट. इमिग्रेंट होते प्रवासी. इमिग्रेंट, मीग्रेंट, मीग्रांट, बाकी सब अपने में बाप ग्रैंड पा के यहाँ चले गए. मतलब कोई एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं. और अबोरिजिनल क्या होता है, जो जहां पर रहते हैं और जो वहां पर रहते हैं वो कहीं और चले जाएं तो वो इमिग्रेंट हो जाता है. वेरी गुड. नेक्स्ट है अबव. अबव क्या होता है, ऊपर. ऊपर की साइड कोई भी चीज है तो वो क्या है, अबव. जैसे कि देर इज ए फैन अबव ऑन अस, और बिलो नीचे. देर इज ए फ्लोर बिलो अस, हमारे नीचे क्या है, एक फर्श है. तो बहुत इजी है ये. अब्रिज क्या होता है, अब्रिज होता है संक्षेप करना, संक्षिप्त करना. अभी अब्रीविएट किया था ना, अब्रिज है ये. जैसे कि अब्रिज बनने की कोई वजह से सैलानी की दूरी कम हो गई है. अब्रिज होता है कि जिससे कि छोटा कर देना, संक्षेप करना. कोई जैसे कि अब कोई रास्ता है, आप वो लंबा पड़ता है कहीं से जाने से, और आप गांव गुं से होके निकल जाते हैं, तो वो आप रास्ते को अब्रिज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं. ठीक है. और स्ट्रेच क्या होता है, बढ़ा देना. ये तो हो गया छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, एब्रीविएट कर देना. ये हो गया स्ट्रेच, एक्सपेंड कर देना, जो भी पहले वर्ड किया था ना, सबसे पहला वर्ड, वैसा ही. जैसे स्ट्रेचेबल पैंट्स पहनो ताकि बैठो तो फटे नहीं. तो स्ट्रेच पैंट पहनेंगे तो फटेगी नहीं पैंट, तो उससे क्या है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो स्ट्रेच का मतलब होता है, स्ट्रेच आपको पता है कॉमन वर्ड है, स्ट्रेच. स्ट्रेचिंग पैंट लेते हैं, स्ट्रेच पैंट आप खरीदते ही है. स्ट्रेच मतलब बढ़ाना, एक्सपेंड करना, एब्रेज संक्षिप्त करना, एब्रीविएट करना. नेक्स्ट एब्सकॉन्ड. एब्सकॉन्ड होता है फरार होना. जैसे कोई कैदी कहीं से फरार हो जाता है, चला जाता है, तो उसको एब्सकॉन्ड बोलते हैं. न्यूज़पेपर में बहुत आता है ये वर्ड. एक सेकंड में फरार हो गया, फरार होना, वहां से भाग गया. रिमेन होता है टिकना. अब जिसका कोई है ही नहीं, लेना देना ही नहीं, वो वहीं पर रहेगा तो वो रिमेन रहेगा, टिका रहेगा, रिमेन. अरे मैं वो एक सेकंड में फरार हो गया, वो तो एक सेकंड में फरार हो गया. रिमेन मतलब टिकना, इसका उल्टा हो जाएगा एब्सकॉन्ड. एब्सकॉन्ड का उल्टा रिमेन. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है,
निराकार, जिसको हम देख नहीं सकते, निराकार है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट सी बट फील। अब बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे ईमानदारी है, लव है, हेट है, नफरत है, इन चीजों को हम देख नहीं सकते, इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्क्रीट होता है सॉलिड, ठोस, जिसको हम देख सकते हैं, मकान, छत, कार, गाड़ी, कॉन्क्रीट ही चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है ना, उसको कॉन्क्रीट बोलते हैं। और जो दिखाई ना दे उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है अबंडेंस। अबंडेंस क्या होता है? प्रचुर मात्रा, बहुत ज्यादा चीजें हैं अपने पास, मतलब गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ, जमीन जायदाद, जो इंसान को जीने के लिए चाहिए वो सारी अबंडेंस मात्रा में हमारे पास, प्रचुर मात्रा में है। अब बंडल, एक बंडल पैसा। आज के टाइम में कार खरीदने के लिए एक और बंडल से भी काम पड़ जाएंगे, मतलब आजकल कार इतनी महंगी हो गई हैं, गाड़ियां आ रही हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो महंगी हैं काफी। अबंडेंस। स्कैरसिटी क्या होता है? कमी। देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ मैनर्स, इसमें कमी है मैनर्स की। कार सिटी, स्कार सिटी है ना, जैसे सिटी में कारों की कमी होनी चाहिए, स्कैर सिटी मतलब कमी होना। अबंडेंस तो बहुत ज्यादा होना। वी हैव अबंडेंस ऑफ मनी, हमें प्रचुर मात्रा में पैसा है। स्कैर सिटी, कमी, मतलब किसी चीज की कमी है तो स्कैर सिटी है। अब्यूसिव क्या होता है? अपमानजनक, मतलब अब्यूज जैसे गाली से बना वर्ड है। जब बॉस अपने काम को लोड ज्यादा हुआ तो उसने अब अपने एम्प्लॉयज को गाली देना शुरू कर दिया। अब्यूसिव मतलब गाली देना शुरू कर दिया। उसका उल्टा होता है प्रशंसा करना, लोडेटरी होता है। लोडेटरी क्या होता है? लोड करना, लाउड करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेज करना, एडमायर करना, उसको बोलेंगे, ठीक है। वेरी गुड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज अबटिंग। अबटिंग क्या होता है? सटा हुआ। अबटिंग क्या होता है? सटा हुआ। ए मेरी अब बूट्स पहनकर फाड़ेगा क्या? मेरे बूट फाड़ के फाड़ेगा क्या? बैटिंग मतलब सटा हुआ है ये। और फार मतलब क्या? दूर, ठीक है। फार मतलब दूर है, सटा नहीं हुआ है, मिला नहीं हुआ, दूर है, तो उसको क्या बोलेंगे? फार। और अबटिंग सटा हुआ। एक्सीलरेट होता है स्पीड बढ़ाना, एक्सीलरेट योर लर्निंग, एक्सीलरेट योर स्पीड, एक्सीलरेट ऑफ योर राइटिंग। एक्सीलरेट मतलब बढ़ाना, स्पीड अप करना। जैसे भैया एक्सीलरेटर डब्बा के वरना डाल दे जे आएगी। एक्सीलरेटर दबा के वरना डिले हो जाएगी। एक्सीलरेटर दबा मतलब स्पीड बढ़ा, डिले देर करना होता है, उल्टा होता है डिले। या तुम डिले क्यों कर रहे हो? डोंट डिले, देर मत करो। एक्सीलरेट योर स्पीड, है ना। एक्सीलरेट मतलब एक्सीलरेट में ही स्पीड आ गया, ठीक है ना। एक्सेंचुएट हो गया जोर देना, किसी वर्ड पे, किसी चीज पे हम जोर देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट, जोर देना। एक सन पे लोग ज्यादा जोर देते हैं, एक सन पे मतलब एक बेटा की दो, तो ज्यादा आजकल महंगाई बहुत है तो दो बच्चे नहीं होते, तो एक सन पे ज्यादा जोर देते हैं, तो जोर देना होता है। और डिस्पार्ज क्या होता है? उपेक्षा करना। डिस्चार्ज करता जोर नहीं देना, कोई बात ही नहीं करते, आम आलसी बैठे हैं, डिस्पैरिज हुए बैठे हैं, कुछ नहीं करते। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट क्या होता है? स्वीकार करना। लाइक आई एक्सेप्ट योर जॉब, मैंने अपनी जॉब की स्वीकार कर ली। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैंने आपको प्रपोजल स्वीकार कर लिया। रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू इट, आई रिजेक्टेड दिस टास्क। एक्सेसिबल क्या होता है? कि जो आसानी से जो चीजें मिल जाती हैं उनको एक्सेसिबल बोलते हैं। मोबाइल इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, आसानी से मिल जाता है मोबाइल। और रेस्ट्रिक्टेड मतलब वर्जित है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें रेस्ट्रिक्टेड है। एलियंस आर रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ एलियन मिलना मुश्किल है, तो रेस्ट्रिक्टेड है मतलब वो कानून उस पर बना हुआ है, उस पर वर्जित है, रेस्ट्रिक्टेड है। एक्लॉड क्या होता है? सम्मान। एक्लॉड क्या होता है? सम्मान। और उधर एक्लॉड जैसे कि एक लॉर्ड, एक लॉर्ड का बड़ा सम्मान दिया जाता है। लॉर्ड मतलब सम्मान देना, मतलब ज्यादा सम्मान, रिस्पेक्ट के लिए यूज होगा। ब्लेम, दोष लगाना, आरोप लगाना किसी पे, तो उसके लिए हम इसका बढ़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, सी यू।